गरीब घर की लड़की। यह कहानी है एक गुंजन नाम के लड़की की। गुंजन बहुत ही खूबसूरत थी और सभी उसकी प्रशंसा करते थे। गुंजन के पिता नहीं थे, इसलिए उसकी माँ कुसुम रामनगर शहर के सबसे अमीर सेठ श्यामलाल के यहाँ नौकरानी थी। कुसुम सेठ के घर में बहुत वर्षों से काम कर रही थी। सेठ की 2 बेटियां थी, गायत्री और रेखा। गायत्री बड़ी अच्छी थी, लेकिन रेखा बहुत घमंडी थी। रेखा को गुंजन की खूबसूरती से जलन होती थी। जब कुसुम काम पर नहीं आती तो वह गुंजन को सेठ के घर काम करने भेज देती थी। एक दिन सुबह जब कुसुम की तबीयत ठीक नहीं रही तो वह गुंजन को सेठ के घर भेज देती है। अरे गुंजन, आज तुम क्यों आई? कुसुम कहाँ है? सेठानी जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज काम पर आई हूँ। जब माँ ठीक हो जाएंगी तब आएंगी काम पर। ठीक है गुंजन, माँ को आराम करने के लिए कहो। हाँ सेठानी जी। तभी रेखा गुंजन को देखती है और गुस्से से देखती है और मन में बोलती है, अभी इसकी खैर लेती हूँ। अरे गुंजन, जरा यहाँ तो आ जाओ, कुछ काम है। जी छोटी मालकिन, अभी आती हूँ। ये मेरा बहुत महंगा ड्रेस है, इसको इस्त्री करनी है, चलो जल्दी करो। रेखा जानबूझकर गुंजन को फिर से आवाज देती है। अरे ओ गुंजन की लड़की, कहाँ मर गई? कब से आवाजें लगा रही हूँ। हाँ आई। गुंजन पानी लाकर रेखा को देती है, लेकिन वहां पर जो रेखा का ड्रेस इस्त्री कर रही थी वो जल जाता है। फिर रेखा को तो अच्छा लगता है और गुंजन को अपनी माँ से डटवा देती है। बेचारी गुंजन रोने लगती है, लेकिन सेठ की दूसरी बेटी गायत्री उसको समझाती है और गुंजन शांत हो जाती है। और उधर रेखा मन मन में हंसती रहती है। जो भी गुंजन के साथ हुआ, गुंजन घर आकर अपनी माँ को रेखा ने उसके साथ क्या किया ये रो रो कर बताती है। और उसकी माँ गुंजन को कहती है, कुसुम, रो मत बेटी, जाने दो, वो अमीर है और हम गरीब हैं। हम कुछ बोलेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? ठीक है माँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कुसुम की तबीयत ठीक नहीं रहती तो कुसुम गुंजन को सेठ के यहाँ भेज देती है। सेठ के घर रेखा के कुछ दोस्त आए होते हैं। उनमें कुछ लड़कियां और कुछ लड़के होते हैं। उनमें से एक लड़का शहर के मंत्री का बेटा था, उसका नाम समीर था। गुंजन को देखते ही रेखा गुंजन को गुस्से से देखने लगी। ये देखो आए गांव की गवार। जाओ, हमारे लिए कुछ खाने को लाओ, साथ में कुछ ठंडा भी लाना। गुंजन रोते रोते किचन में चली जाती है और थोड़ी देर में खाना और ठंडा लाती है। जब गुंजन खाना और ठंडा टेबल पर रख रही होती है, तब रेखा अपना पैर बीच में डालकर गुंजन को गिरा देती है। ये सब समीर देख रहा था, फिर भी समीर कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ देखता है। गुंजन फिर से रोने लगती है और घर चली जाती है। कुछ दिन गुंजन और उसकी माँ काम पर नहीं जाती, क्योंकि गुंजन की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। एक दिन सुबह सुबह समीर अपने माँ और पिताजी के साथ गुंजन के घर आते हैं। समीर और उसके माँ पापा को देखकर गुंजन और उसकी माँ चौंक जाती हैं। गुंजन, रेखा ने तुम्हारे साथ जो किया था, मैंने वो सब देख लिया था। मुझे बहुत बुरा लगा था, पर मैं कुछ नहीं बोल पाया। उसके लिए मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? गुंजन, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गुंजन को समझ नहीं आता। फिर से समीर गुंजन से पूछते हैं, बोलो ना गुंजन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गुंजन शर्मा जाती है और कुछ ही दिनों में समीर और गुंजन की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और वो हंसी खुशी से रहने लगते हैं।